आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी फ्रेंचाइजी के बारे में जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई कुछ ही टाइम में, और आज के टाइम पर उसके आउटलेट काफी ज्यादा ओपन हो चुके हैं। और वो पॉपुलर फ्रेंचाइजी है वाव मोमोज के ऊपर। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी और कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लग सकती है ये भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कैसे आखिरकार वाव मोमो की फ्रेंचाइजी हम ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी लग सकती है और आखिरकार क्यों हमें वाव मोमो की फ्रेंचाइजी ओपन करनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर बात फास्ट फूड की आती है तो हम सबको पता है कि फास्ट फूड में मोमोज का नाम काफी ज्यादा ऊपर आता है और हर जगह हर एरिया में एक स्पेशल मोमोज वाला जरूर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाव मोमो का जब आउटलेट ओपन हुआ था, जब ये ब्रांड ओपन हुआ था, तो ओपनिंग के कुछ टाइम बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और धीरे धीरे करके आज के टाइम पर इनके 300 से ज्यादा आउटलेट ओपन हो चुके हैं, जो कि करीब 15 सिटीज में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं वाव मोमो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया जो कि इन्होंने सेट कर रखे हैं, उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो इजीली आप फ्रेंचाइजी ओपन कर पाओगे। जो भी इसकी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, किसी बाहर की कंट्री का कोई भी रेजिडेंट जो है वो फ्रेंचाइजी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी है। तो इसको चलाने वाला भी एक रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। सेकंड है, आप 10th पास होने चाहिए, यानी कि आप इतने पढ़े लिखे तो होने चाहिए जिससे कि आप इनका बिजनेस रन कर पाए। नेक्स्ट है कि आपकी मिनिमम नेट वर्थ एटलीस्ट 5 लाख रुपीस तक की होनी चाहिए। और फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपको 200 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होगी, जो कि ये फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए मस्ट है। और फ्रेंचाइजी ओपनर को फूड और बेवरेजेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ उसी से रेलेवेंट अगर आपके पास नॉलेज है तो भी इसकी क्राइटेरिया में आप सेट हो सकते हो। अब अगर हम वाव मोमो की फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं तो इंडिया में इसकी कितनी कॉस्टिंग लग सकती है, तो जो इसमें एवरेज कॉस्टिंग बताई गई है मिनिमम से लेके मैक्सिमम आपके 8 लाख से 20 लाख के अराउंड खर्च हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं ये आपकी लोकेशन और आपके आउटलेट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो, उसी तरीके का इंटीरियर होगा। और जब प्राइम लोकेशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रेंचाइजी थोड़ी कॉस्टली भी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मोमोज का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो मैं आपको बता दूं जिसकी फ्रेंचाइजी आप ओपन करने जा रहे हो वो हमारे इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल बात करें मोमोज के बिजनेस की, मोमो इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया में उसका लार्ज प्रॉफिट मार्जिन है और देखा जाए तो ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर वाव मोमो फ्रेंचाइजी का एवरेज नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो है करीब 14.44% ऑफ मंथली सेल। अगर मैं आपको बताऊं रुपीज में कि कितना मंथली आप अर्निंग कर सकते हो इससे, तो आप करीब अपने आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर होके 85,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये काफी अच्छा अमाउंट है और इस अमाउंट को आप दूसरे बिजनेस में भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई और बिजनेस ओपन करना है तो ऐसे में ये आइडिया आपके लिए बेस्ट रह सकता है। अब नेक्स्ट है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लग सकते हैं अगर आप फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो। तो एक बार हम डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वाव मोमोज की फ्रेंचाइजी के लिए आपको सबसे पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, यानी कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी। नेक्स्ट है पैन कार्ड, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ। नेक्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 3 इयर्स। उसके बाद है बिजनेस प्लान एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट है रेंटल एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। अगर आप रेंट पर ले रहे हो, लीज पर लेते हो, तो उसका लीज एग्रीमेंट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी वो खुद की प्रॉपर्टीज है तो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद है एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड अगर आप रेंटल एग्रीमेंट कराते हो तो। और लास्ट है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए आखिरकार कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। तो सबसे
पहला स्टेप ही है कि आपको वाव मोमोज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। गूगल पर आपको टाइप करना है वाव मोमो और उसकी फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा फ्रेंचाइजी का। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे वहां आपको एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन में आपको पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। स्टेप 3 ये है कि आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है तो ऐसे में आपकी इनिशियल स्टेज ये होगी कि आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है वो आपको साइन करना होगा। स्टेप 4 जो है आपको टीम हायर करनी है और वाव मोमो की जो टीम होगी आपको उसको कंप्लीट तरीके से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। सेटअप द आउटलेट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड डेकोर यानी कि इंटीरियर। स्टेप 6 है आपको अपने आउटलेट्स लॉन्च कर देना है और वहां के आसपास लोकल मार्केट में आपको अपने आउटलेट का थोड़ा सा मार्केटिंग करनी होगी। अब स्टेप 7 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाव मोमो की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर उनकी जो गाइडलाइंस है और एग्रीमेंट करते टाइम जो भी गाइडलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है वो गाइडलाइंस आपको जरूर फॉलो करनी है। आपका ये इन्वेस्टमेंट 9 to 10 मंथ का ही रहेगा। उसके बाद आप इजीली अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे ही ये बिजनेस ओपन होगा पहले ही मंथ से आपको प्रॉफिट मार्जिन दिख जाएगा कि आप कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हो। एट लास्ट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि वाव मोमो किन किन स्ट्रेटजीज के जरिए इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया और इतनी जल्दी उनके आउटलेट्स हर जगह ओपन भी हो गए। करीब 300 आउटलेट्स ओपन कर चुके हैं और अब आने वाले टाइम में ये अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहला ही यहाँ पॉइंट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। मैं आपको बता दूं आज के टाइम पर जो भी बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग का मिल जाता है, क्योंकि जिन जिन प्लेटफॉर्म पर वो मार्केटिंग करते हैं और अगर उनका थोड़ा भी स्पार्क होता है उनके बिजनेस में तो वो बहुत जल्दी अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं और लोगों तक अपनी ब्रांड की प्रॉपर नॉलेज उन प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से उनके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। सेम प्रोसेस वाव मोमो ने किया। उनके सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग अकाउंट्स हैं, वहां पर वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी न्यू अपडेट्स देते रहते हैं जो कि उनके कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद आते हैं और कस्टमर्स उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने ब्रांड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है लोकल एडवर्टाइजिंग का, यानी कि उन्होंने सोशल मीडिया का यूज तो बिल्कुल किया, इसके अलावा उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन जो लोकल एडवर्टाइजिंग होता है उसका भी पूरी तरीके से यूज किया और उसमें भी अपने आउटलेट के बारे में काफी जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और यही नहीं, बैनर्स हो गए, रेडियो स्टेशंस हो गए या पोस्टर्स, फ्लायर्स, अलग अलग लोकेशंस पर उन्होंने लोकल एडवर्टाइजमेंट भी की। थर्ड है लॉयल्टी प्रोग्राम। और आज के टाइम पर लॉयल्टी प्रोग्राम कौन नहीं दे रहा है, हर कोई अपने बिजनेस में आज के टाइम पर लॉयल्टी प्रोग्राम ऐड कर देता है। इससे कस्टमर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और लास्ट है कस्टमर रेफरल प्रोग्राम। जैसे कि हम सबको पता है कि रेफरल से भी अर्निंग कर ली जाती है, तो ऐसे में इसमें रेफरल का भी ऑप्शन है। बेसिकली रेफरल प्रोग्राम का इसमें मतलब ये है कि अगर नए कस्टमर्स कोई कस्टमर लेके आता है तो उस कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, कई तरीके के और ऑफर्स दिए जाते हैं और ऐसे में फायदा काफी ज्यादा मिल जाता है। और ये वाव मोमो क्यों करता है, ताकि उनकी सेल्स काफी ज्यादा हाई हो जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज वो अपनाते रहते हैं ताकि उनकी फ्रेंचाइजी काफी ज्यादा अच्छी चले और वाव मोमो ब्रांड जो है वो और धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता रहे और ग्रोथ भी करता रहे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स जरूर फॉलो करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।